दोस्तों टाटा मोटर्स की बात तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने किया है डीमर्जर का फैसला। टाटा मोटर के जो दो बिजनेस है दोनों अब अलग होने जा रहे हैं। यानी आप देख सकते हो कि आने वाले समय में शेयर होल्डर को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। एक शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री मिल जाएगा, यानी दोनों कंपनी का एक एक शेयर मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि इस खबर के बाद यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना है। टाटा मोटर्स जिसने पिछले दिनों लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दे दिया है। ऑलरेडी देख सकते हो ये स्टॉक मैंने लगातार आपको बताया, जब इसकी प्राइस कोविड काल में ये स्टॉक आप देख लो कि लगभग 100 के आसपास आ गया था और तब से मैंने कहा कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब आप देख सकते हो स्टॉक 1000 तक पहुंचने वाला है, जो मैंने कहा था कि बहुत जल्द पहुंचेगा और बिल्कुल देख सकते हो कि 1000 टच किया इसने। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस डीमर्जर के बाद क्या बेनिफिट होगा शेयर होल्डर को, वो समझेंगे अच्छे से और पूरी प्रक्रिया क्या होगी उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर इस समय निवेश करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार को देख ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई आज पॉजिटिव 993 पर, क्लोजिंग थी सैटरडे की 988 के आसपास। इंट्राडे में 995 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 980 का है। यानी दिन में गिरावट भी हुई क्योंकि बाजार में नरमी थी, लेकिन काफ़ी अच्छी तेजी बनी। 1000 के आसपास इसने एक टच होता हुआ दिखाई दिया। अंत में क्लोजिंग 988 पर रही, यानी फ्लैट क्लोजिंग रही। जो सैटरडे की क्लोजिंग थी 0.056% की तेजी थी। तो बिल्कुल आप देखो कि गिरावट थी वो थमते हुए दिखाई दी है स्टॉक के अंदर। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 27 फरवरी को स्टॉक 962 के आसपास था, जहाँ पे 2.7% की शानदार तेजी बनी। 28 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 958 के आसपास रही, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। बात करें 29 फरवरी की तो स्टॉक आ गया 950 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 1 मार्च को स्टॉक ने फिर से काफ़ी शानदार तेजी बताई, स्टॉक 977 तक पहुंच गया 2.9% की तेजी के साथ, काफ़ी अच्छी तेजी बताई। और 2 मार्च को भी स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी थी, स्टॉक 988 के आसपास पहुंच गया 1.1% की तेजी के साथ, यानी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और आज लगभग फ्लैट ट्रेडिंग की है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है शेयरधारकों के लिए, एक तरह से बहुत बड़ी ये गुड न्यूज है। कंपनी अपने कार और ट्रक के बिजनेस को अलग करने का ऐलान कर चुकी है। कंपनी की ओर से बिजनेस के डीमर्जर के लिए कहा गया है कि इस कदम से जवाबदेही बढ़ेगी, साथ में ही दोनों कंपनियों को एक मजबूत ग्रोथ दर्जा करा सकेगी। कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है और यह डीमर्जर एनसीएलटी के नियमों के मुताबिक किया जाएगा। तो टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि इस डीमर्जर होने से बाजार में आने वाले अवसरों को हम ज़्यादा तेज़ी से और फोकस के साथ भुना पाएंगे और इसका परिणाम ये होगा कि ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा, कर्मचारियों के लिए ज़्यादा ग्रोथ के मौके रहेंगे और शेयरधारकों की वैल्यू भी क्रिएट होगी, यानी सबको फ़ायदा होगा। टाटा मोटर्स की ओर से कहा गया कि कंपनी कमर्शियल वाहन, पैसेंजर वाहन और जैगुआर लैंड रोवर के अलग अलग तहत से रणनीति बनाकर काम करिए। 2021 से ही कंपनी ऑलरेडी अलग अलग सीईओ रख चुकी है और ये प्रक्रिया 2021 से ही शुरू हो गई थी। कंपनी के डीमर्जर के प्रस्ताव को आने वाले समय बोर्ड के सामने लाया जाएगा और इसका कर्मचारी, ग्राहकों और बिजनेस के पार्टनर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कंपनी को 2 यूनिट में बांटा जा रहा है और आप देख सकते हो कि इसका पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस बिल्कुल अलग होगा और दोनों ही कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होगी। जो टाटा मोटर की एक कंपनी के बदले 2 कंपनियां अलग हो जाएगी और दोनों बाजार में लिस्ट होगी और यहाँ पे इनके दोनों के जो शेयर है वो एक जैसे बांटे जाएंगे और शेयर होल्डर को समान रूप से बांट के दिए जाएंगे। यानी आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डर है उनको दोनों कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको फ्री मिल जाएगा। बिल्कुल आप दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर हो जाएंगे। कंपनी की तरफ से कहा गया कि डीमर्जर के बाद 1 यूनिट कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को देखेगी और वही दूसरी कंपनी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जैगुआर और लैंड रोवर का बिजनेस है उसके बारे में इन्वेस्टमेंट को संभालेगी, यानी दोनों का कामकाज पूरी तरह से अलग हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है पूरी प्रक्रिया एनसीएलटी के जरिए होगी, एनसीएलटी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। डीमर्जर का प्रोसेस पूरा होने में 12 से लेकर 15 महीने का समय लगेगा, अभी फिलहाल समय लगेगा। और टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और जेएलआर बिजनेस है 2021 से ही अलग अलग सीईओ के द्वारा ये सारा संचालित किया जा रहा है।
टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया कि डीमर्जर का कोई भी नकारात्मक प्रभाव कर्मचारी और ग्राहकों और बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने डीमर्जर का पूरा प्लान बताया है और इसमें कंपनियां बाजार में मौजूद मौकों के लिए अच्छे से उसको भुना पाएगी। देख सकते हो कि इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर था। देख सकते हो कि हमने Q3 भी देखा, ज़बरदस्त था। लगातार अच्छे रिजल्ट कंपनी दे रही है। Q3 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 133% की वृद्धि के साथ 7,100 करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी का रिवेन्यू भी 25% की ग्रोथ के साथ में 1.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो काफ़ी शानदार है। और टाटा मोटर्स के शेयर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक साल में ही 125% का भयंकर उछाल देखने को मिला है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और यहाँ पे आने वाले समय और शानदार तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि टाटा मोटर्स में खरीदारी करें। सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी समय से कंपनी लॉस में थी, प्रॉफिट में आ चुकी है और आने वाले समय अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म करने वाली है। और जैसे कि ईवी व्हीकल में देखें तो कंपनी का 70% मार्केट शेयर है और आने वाले समय ये मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में आपको टाटा मोटर्स में निवेश का ये सही मौका है, खरीदारी करनी चाहिए डीमर्जर के पहले। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यही इशारा कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग मामूली स्लाइड्सली कम होती हुई दिखाई देगी। जून में 46.39% के आसपास थी, जो सितंबर में 46.38% हुई और दिसंबर में 46.37% हुई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि जो गिरवी शेयर थे वो सारे छुड़ा लिए गए। सितंबर में 1.82% की होल्डिंग गिरवी थे, दिसंबर में सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए। 0 प्लेस शेयर है फिलहाल प्रमोटर के, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा एफआई ने निवेश जबरदस्त बढ़ा दिया है। एफआई का जून में 17.72% का निवेश था, जो सितंबर में बढ़ के 18.40% हो गया और दिसंबर आते थे 18.62% हो गया। यानी एफआई हर क्वार्टर में लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। एफआई को भरोसा है टाटा मोटर्स पे। यहाँ पे अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है। 17.34% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में घट के ये 17.28% के आसपास आ गई और दिसंबर में ये 17.18% हुई। तो यहाँ पे डीआई ने अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे इस स्टॉक के अंदर। जून में 8.69% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में बढ़ के 9.82% हो चुकी है और दिसंबर आते ही 10.37% हो चुकी है। यानी आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़बरदस्त खरीदारी करे, एफआई जम के खरीदारी करे। अब यहाँ पे होल्डिंग कम हुई है तो है वो जनरल पब्लिक की। 18.55% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में घट के ये 17.94% हो चुकी है और दिसंबर में 17.83% के आसपास गई है। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो सारे के सारे फिलहाल म्यूचुअल फंड खरीद रहे और एफआई खरीद रहे। ऐसे में आपके पास अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। अब एक बार इसकी परफॉर्मेंस देखें तो दूसरे ऑटो सेक्टर के शेयरों के मुकाबले तो पिछले 5 साल में इसने 40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 15% की तेजी बनी है, ऑटो इंडेक्स में 20% की तेजी है। तो विनर टाटा मोटर्स है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो उसने 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 12% की तेजी बनी है और बीएसई ऑटो में 25% की तेजी है। तो विनर बिल्कुल यहाँ पे टाटा मोटर्स है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स ने 130% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 23% की तेजी बनी है। ऑटो इंडेक्स की बात करें यहाँ पे 62% की तेजी है। तो बिल्कुल 1 ईयर के हिसाब से भी शानदार रिटर्न टाटा मोटर्स का ही है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स ने लगभग 40% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में 9% की तेजी बनी है और ऑटो इंडेक्स में 20% की तेजी बनी है। तो ऑटो इंडेक्स के मुकाबले इसका रिटर्न है वो लगभग डबल है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो टाटा मोटर्स ने 12% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 2% की ही तेजी बनी है और बीएसई ऑटो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 7% की तेजी है। तो ओवरऑल देख सकते हो कि 1 मंथ के हिसाब से भी इसने सबसे शानदार रिटर्न दिया। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स ने 26.57% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 2.26% की ही तेजी बनी है और ऑटो इंडेक्स 13.21% दौड़ा है। तो देख सकते हो कि ऑटो इंडेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन लगभग डबल है और सेंसेक्स के मुकाबले तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बिल्कुल अब मौका है, खरीदारी करें और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।